दोस्तों, बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई देख नहीं पा रहा है। और ऐसे ही कुछ बात एप्लीकेबल होता है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। और स्पेशली मैं अभी जापान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जापान अभी ये बोल रहा है कि इंडिया जापान को बाधा दे रहा है, मतलब जापान को रोक रहा है यूक्रेन को हेल्प करने में। मतलब जापान कुछ एड भेजने वाला था यूक्रेन तक, लेकिन इंडिया उसमें आड़े आ रहा है, मतलब इंडिया ये होने नहीं दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इस न्यू चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, बस 5 सब्सक्राइब आशा करते हैं और उम्मीद है आप लोग ये भी पूरा कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ साथ वर्ल्ड न्यूज़ का एनालिसिस देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल रिसेंटली जापान ने ये बोला है कि इंडिया जापान का एयरक्राफ्ट को रोक रहा है यूक्रेन तक जाने के लिए, या फिर यूक्रेन को हेल्प करने के लिए, ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में। और यहाँ पे मैं आप लोगों का पहला डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि जापान से यूक्रेन तक जाने में बीच में तो इंडिया नहीं आ रहा है, तो फिर इंडिया ये एयरक्राफ्ट को कैसे रोक रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जापान और इंडिया के बीच एक अच्छे बॉन्डिंग है। अभी भी जापान हमारा एक क्लोज फ्रेंड है, एक अच्छा फ्रेंड है। और इस मामले में इंडिया में जो यूएन कंट्रीज का, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो भी आड़ है, मतलब ये कंबल वगैरह जो भी कुछ आड़ है वो इंडिया में है। और जापान अभी चाहता है कि इंडिया से वो आड़ लेकर वो यूक्रेन तक जाए या फिर यूक्रेन का लोगों को हेल्प करे। और इसीलिए जापान ने उनके जो एयरफोर्स है उसका एक ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट भेजता है, और वो चाहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट इंडिया में आके रुके और फिर इंडिया से वो जो एड वगैरह है वो लेकर यूक्रेन तक जाए। और यहाँ पे इंडिया ने मना कर देता है। और इसके पीछे वेस्टर्न मीडिया ये रीजन बता रहे हैं कि इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर यूक्रेन के लोगों तक ये आड़ पहुँचने में हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज का मेन मोटिव समझना है। दरअसल वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से चाहता आया है कि रशिया और इंडिया के बीच दरार आना शुरू हो जाए, या फिर इंडिया ये वार को लेकर रशिया के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट दे दे। पर इंडिया ऐसे नहीं कर रहा है, तो फिर वो दिमाग लगाते हैं और इंडिया के जरिए ये आड़ भेजते हैं, ताकि रशिया को ऐसा लगे कि इंडिया के जमीन से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूक्रेन गया है। और इसका रिजल्ट इंडिया के लिए क्या हो सकता है, हम उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। दरअसल जापान जो भेजेगा ये एयरक्राफ्ट, हो सकता है इसके अंदर 10-20 सोल्जर्स को भी भेज दे, या फिर आप लोगों को पता होगा कि अभी इंडिपेंडेंट सोल्जर्स भी जाके यूक्रेन में वार लड़ रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। ऐसे कोई सोल्जर्स वही एयरक्राफ्ट में यूक्रेन चला जाए और फिर बाद में रशिया को ये पता चले कि उस एयरक्राफ्ट में कुछ सोल्जर्स आए थे और यूक्रेन पे उतर के वो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो ऐसे में रशिया और इंडिया के बीच ये एक दरार आना शुरू हो जाएगा, या फिर उनका जो रिलेशंस काफ़ी सालों से कायम रहा है वो टूटना शुरू हो जाएगा। और इससे रोकने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नहीं भेज सकते यूक्रेन तक इंडिया के जमीन से। और इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इंडिया नहीं चाह रहा है यूक्रेन तक हेल्प पहुंचे। बदले में इंडिया तो काफी हेल्प किया है, काफी आड़ भेजा है यूक्रेन तक। और अभी भी इंडिया बोल रहा है कि आप लोग किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को भेजिए जिसमें आप ये आड़ लेकर यूक्रेन जा सके। और वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जापान को ऐसे क्या इंटरेस्ट है, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ही जाएगा और कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट में नहीं जा सकता। और यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का सोची समझी साजिश है या फिर ये पास ऐसे ही हो गया। और इसका आंसर देने से पहले आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि किसी भी देश में कोई भी एक्टिविटी बिना प्लानिंग के साथ नहीं होता है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग किए होंगे वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जापान। तो इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का क्या सोचना है? फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।